तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं तो किस तरह से स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान रेगुलर फिक्स डिपॉजिट प्लान से आपके लिए बढ़िया रहेगा। किस तरह से आप स्पेशल एफडी प्लान में एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हासिल कर पाएंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट से। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने चैनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पंजाब नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं सीधा ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं। आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ओपन किया हुआ है। अगर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की तो आप देख पाएंगे 1/1/2025 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए गए हैं। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपके सामने है। दोस्तों, अगर हम बात करें कम से कम 90 दिनों के लिए यानी कि 3 महीने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पाएंगे 4.50%, सीनियर सिटीजन्स पे 5.00%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 5.30%। उसी तरह से लगभग 6 महीने के लिए यानी 180 दिनों की इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, आप देख पाएंगे 6.25% जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6.75% सीनियर सिटीजन्स पे, 7.05% जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन्स पे। तो देखिए, नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे पंजाब नेशनल बैंक में आपको स्पेशल एफडी प्लान जो है 300 डे स्पेशल एफडी प्लान ऑफर किया जा रहा है। अगर हम इस प्लान की बात करें तो जर्नल पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.05% मिलेगा, सीनियर सिटीजन्स पे 7.55%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.85%। अगर हम इसे कंपेयर करें, देखिए रेगुलर फिक्स डिपॉजिट से, एक साल की फिक्स डिपॉजिट से, तो आप देखेंगे एक साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.80%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.30%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.60%, उससे काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 300 डे स्पेशल एफडी प्लान में। इसके अलावा 303 डे स्पेशल एफडी प्लान और 400 डे स्पेशल एफडी प्लान आपको ऑफर किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन प्लान्स के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। सो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट्स, देखिए आप देख पाएंगे 2 से 3 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं। आज हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप 300 दिनों की फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू या हम कह लें ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जान लिए हैं, तो मैं सीधा आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेकर चलता हूं। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। हम शुरुआत करेंगे, मान के चलते हैं अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल करते हैं 7.05%, नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कितने हैं 300। तो देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली। सो जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं, आप देख पाएंगे 5,759 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे 1 लाख के ऊपर। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.55% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बढ़िया है जी। आप देखेंगे 6,164 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 7.85% के हिसाब से। तो आप देखेंगे 7.85% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं 6,408 रुपए की जो राशि है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगी 1 लाख के ऊपर। सो उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम 5 लाख रुपए की, देखिए आप देख पाएंगे मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले 7.05% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 300 दिनों के लिए, तो आप देखेंगे 28,795 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें 7.55% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे,
तो आप देखेंगे सीनियर सिटीजन्स पे 30,824 रुपये मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें 7.85% के हिसाब से तो आप देखेंगे आपको जो है 300 दिनों के बाद ब्याज की राशि कितनी मिल जाएगी, 32,041 रुपये। सो अब आपने 5 लाख के ऊपर भी देख लिया कि आपको कितनी ब्याज की राशि मिलेगी। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अगर आप 10 लाख रुपए की बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं पंजाब नेशनल बैंक में 300 डे स्पेशल एफडी प्लान में, तो सबसे पहले 7.05% के हिसाब से 300 दिनों के लिए आप देखेंगे 57,591 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब ये जो राशि होगी ना 57,591 रुपए, वो टीडीएस के दायरे में आ जाएगी, क्योंकि जर्नल पे जो टीडीएस की लिमिट है वो है जी, अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट से जो ब्याज की राशि है 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ता है। तो अगर हम बात करें 7.55% के हिसाब से यानी सीनियर सिटीजन्स पे, तो 61,649 रुपए जो हैं वो आपकी ब्याज की राशि निकल के आ जाएगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो राशि होगी वो टीडीएस के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि नए बजट सेशन में सीनियर सिटीजन्स के लिए जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि फिक्स डिपॉजिट से अगर आपकी अर्निंग होती है तो 1 लाख रुपए से अगर आपका कम ब्याज बनता है तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। सो उसी तरह से 7.85% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 64,082 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से दोस्तों अगर हम फाइनली बात करें 20 लाख रुपए अगर आप बल्क में लगा देते हैं, 20 लाख के ऊपर 7.05% के हिसाब से 300 दिनों के लिए जो ब्याज की राशि बनेगी वो आप देख पाएंगे 1,15,182 रुपए हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 7.55% सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 1,23,299 रुपए आपको ब्याज की राशि मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं 7.85% के हिसाब से तो 1,28,165 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होगी, क्योंकि समय समय पर जो ब्याज दरें हैं बैंकिंग फील्ड में वो बदलती रहती हैं। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो एक बार बैंक में जाकर जरूर इस प्लान की जानकारी ले लें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।